पूल के तल पर एक बड़ी हीरे की अंगूठी चमक रही है। बहनों ने किसी का ध्यान नहीं जाने का फायदा उठाया और बचाव के लिए पानी में जाने का फैसला किया। व्यवस्थापक ने देखा कि कोई भी पानी पर नहीं था, इसलिए उन्होंने बटन दबाया। पूल का ढक्कन बंद था, पूल में गहरा था। आसन्न खतरे से बेखबर थी बहनें। अब भी ध्यान लगा रही अंगूठी को हिलाने पर इसे दरार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अचानक पानी ने बहनों के लंबे बालों को अंदर बहा दिया। उसने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन पानी के एक बड़े गौर में दम घुट गया। घबराहट में बहन ने सहज रूप से मदद के लिए किसी को खोजने के लिए ऊपर देखा, केवल खोजने के लिए। पूल का ढक्कन धीरे धीरे बंद हो रहा था और पानी की सतह को सील करने वाला था। वह तुरंत घबरा गई। उसने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, सीधे बीच से चीरने के लिए। फिर दोनों बहनें बिना सीलबंद पानी की सतह की ओर भागी। हालांकि वे तेजी से तैरे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे बहुत देर से पाया, पहले से ही बंद कवर प्लेट की गति को नहीं पकड़ सकता। अंत में कवर का किनारा इंटरफेस में फिसल गया। पूल बंद था। जब तक बहनें सतह पर आईं, सांस के लिए हाँफ रही थी, लेकिन पहले से ही पूल में फंसी हुई थी। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। दीदी घबरा रही थी, पता नहीं क्या करे। बहन ने जल्दी से आश्वस्त किया कि यह ठीक है, वहाँ कोई और होना चाहिए। दोनों बहनों ने कवर को जोर से पीटा, साथ ही मदद के लिए चिल्लाते हुए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हालांकि लंबी छुट्टी से पहले आज आखिरी दिन है। जब वह जा रहा था तब प्रशासक ने काम जल्दी छोड़ दिया। उसने स्विमिंग पूल में कुछ हलचल सुनी, लेकिन वह घर जाने की जल्दी में था और उसने परवाह नहीं की। चौकीदार के जाने के बाद स्विमिंग पूल में सिर्फ 2 बहनें बची थी। वे तब तक चिल्लाते रहे जब तक उनकी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो गई, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मदद मांगने का विचार ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा विनाशकारी बात थी। पूल बंद होने के बाद सिर्फ 30 सेंटीमीटर से कम का गैप रह गया था, ढक्कन और पानी की सतह के बीच। पूल मूल रूप से खुला और उज्जवल था। इस समय यह बेहद अंधेरा प्रतीत होता है। इसे देखने मात्र से ही लोगों की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड में मेरी बहन को चक्कर और मिचली आने लगी। सांस लेना मुश्किल था। वह इतनी घबराई हुई थी कि बेहोश होने वाली थी। सौभाग्य से मेरी बहन ने उसे समय पर पाया। वह तुरंत उसे डाइविंग क्षेत्र में ले गई। उज्जवल डाइविंग क्षेत्र के लिए बहन अंत में बहुत बेहतर महसूस करती है। बचने का रास्ता खोजने के लिए अपनी बहन के साथ काम करना शुरू करें। उन्होंने अपने हाथ उठाए और पूल के तल पर कदम रखा, अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर धकेलना। बाहर निकलने के लिए कवर को एक गैप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कवर शीशे रेशा से बना है, लोड से भरा है। अंत में कितना भी बल प्रयोग किया जाए, वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। यह तरीका काम नहीं आया। दोनों बहनों को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। बहनों ने किनारे पर एक ऐसे उपकरण की तलाश की जो ढक्कन को खोल सके। जबकि बहन डाइविंग क्षेत्र के चारों ओर घूम रही थी, उन खामियों को खोजने की कोशिश कर रही थी जो कवर को तोड़ना आसान बनाती है। जल्द ही बहन को पानी के इनलेट से प्लास्टिक प्लेट का एक टुकड़ा मिला। इसे तोड़ने के बाद वह इसे चाकू की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। मेरी बहन को कवर पर एग्जॉस्ट पोर्ट मिला। यदि आप यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए थोड़ा विस्तार करते हैं, आशा देखकर उन दोनों में तुरंत जोश आ गया। बहन ने प्लास्टिक शीट को निकास छेद में डाल दिया, किनारे पर रगड़ना। जबकि उसकी बहन ने खड़े होकर काम संभाला। हर आधे घंटे में उसे एक ब्रेक से बदल दिया गया। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए, लेकिन निकास का आकार बिल्कुल नहीं बदला। बहन के बुरे विचार को दोष देने लगी, क्योंकि प्लास्टिक शीशे रेशा को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता था। बहन भी बहुत मजबूर थी। चूँकि समाधान काम नहीं करता है, हम केवल पानी में इंतजार कर सकते हैं। अपने पति के काम से घर आने का इंतजार करते हुए खुद को अनुपस्थित पाया। उसे जल्दी फोन करना चाहिए। अचानक मेरी बहन के बाहर छोड़े गए फोन की घंटी बजी। उसने उत्साह से अपनी बहन से कहा। उसने फोन का जवाब नहीं दिया। उसका पति उसे देखने के लिए स्विमिंग पूल में जरूर आएगा। हम जल्द ही बाहर निकलने में सक्षम होंगे। हालांकि मेरी बहन कभी सोच ही नहीं सकती थी। उसके पति को देर रात काम करना था, उसे देर रात घर आना था। पत्नी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब तक सूरज ढल नहीं गया, बहनें अभी भी कुंड में फंसी हुई थी। किसी ने उन्हें गायब नहीं पाया। क्या बुरा है, बहन को गंभीर मधुमेह है। हर 6 घंटे में इंसुलिन का इंजेक्शन जरूर लगाएं। अगर हम इंजेक्शन के लिए जल्द किनारे नहीं पहुंचे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, वह सदमे में चली जाएगी। परिणाम अकल्पनीय है। जब बहनें हताश थी, तभी स्विमिंग पूल का दरवाजा अचानक खुल गया। रात की पाली में सफाई करने वाली महिला एक थैले के साथ आई। उसने तुरंत अपनी बहन का सेल फोन और बैग देखा। उसने सोचा, कितना भाग्यशाली दिन है। उस वक्त बहन मदद के लिए चिल्लाई। उसने बैग में से देख रहे सफाई कर्मी को चौंका दिया। उसने देखा कि कोई पूल में फंसा हुआ है। वह काफी देर तक जमी रही। इससे पहले कि वह हाँ कह दी, उसकी आवाज सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। वे इतने खुश थे कि उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। कुछ ही देर में चौकीदार कंट्रोल रूम में आ गया। बहनें भागने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसने फ्लैप नहीं खोला। इसके बजाय उसने 4 मॉनिटर बंद कर दिए और मुड़ गई। फिर उसने फिर से लाइट चालू की। फिर धीरे धीरे पूल की ओर चल पड़े और दोनों बहनों ने दिन के बारे में बातें की। बहन जम गई थी। अब चैट करने का समय नहीं है, लेकिन किनारे पर जल्दी पहुंचने के लिए उसने फिर भी सफाई कर्मी से बहुत विनम्रता से बात की। हालांकि 5 मिनट बाद भी क्लीनर अभी भी चैट कर रहा था। बचाव के बारे में एक शब्द नहीं। बहनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वे अटपटे ढंग से मुस्कुराए और बोले, क्यों न हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हम वहां उठकर फिर से बात न कर लें। लेकिन जल्दी ही वे और हंस न सके। चौकीदार वास्तव में बहनों का फोन ले गया और उसे अनलॉक कोड देने के लिए कहा। बहनों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति बहुत अजीब है, उसे पासवर्ड मत दो। लेकिन दीदी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने न केवल पासवर्ड दिया, बल्कि अपने पति को फोन करने के लिए भी कहा। उसे क्या पता था कि इसी क्षण से दोनों बहनें पूरी तरह जाल में फंस गई थी, क्लीनर द्वारा निर्धारित। फोन को अनलॉक करने के बाद क्लीनर ने किनारे पर वॉइसमेल खोला। संदेश को अंदर चलाया। जब बहन ने सुना कि उसके पति ने उसे गायब नहीं पाया, पूरी तरह से तबाह हो गया था, उससे पूछ रहा था कि वह वास्तव में क्या चाहती है। तो मुझे आपके बैंक कार्ड के लिए आपके पिन कोड की आवश्यकता होगी, है ना? भगवान, यह पागल मछली है। हाँ, और अब उस तरह का खाना शायद वही है जो आपको यहाँ मिला है। ऐसा जबरदस्त ब्लैकमेल।
बहन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने दांत पीस लिए। एक शब्द नहीं कह सका था, लेकिन इससे पहले कि वह एक प्रतिक्रिया के बारे में सोच पाता, पूल की रोशनी अचानक चली गई। फिर हीटिंग डिवाइस ने भी कुछ देर बाद काम करना बंद कर दिया। चौकीदार अपने हाथ में बटुआ लेकर पूल में वापस आया। उन्होंने कहा,